यूरेनियम को लेकर ईरान की रेड लाइन, इसके मतलब क्या है समझौते के मुतालिक? अशोक सज्जनहार सर। बात नहीं है, ये हमेशा से कह रहे हैं, ईरान हमेशा से ये कह रहा है और मेरे ख्याल से यहीं पर पेच अटका हुआ है। हम ये जानते हैं मुश्तबा खामेनी ने, अब ये किसी को नहीं मालूम है जो उनके हालात कैसे हैं, वो जिंदा हैं, जिंदा नहीं हैं, कितने जख्मी हुए हैं, कहां पर हैं, किसी को नहीं मालूम है। परंतु उनकी तरफ से ये फरमान जारी होते हैं और फरमान को सभी कहते हैं जो सबको ये मानना चाहिए। और क्योंकि वो आईआरजीसी के सपोर्ट से आए हैं, जो भी उनके फरमान आते हैं वो आईआरजीसी के सपोर्ट में ही होते हैं। तो इसीलिए उनकी तरफ से ये कहा गया है जो हम नहीं देंगे न्यूक्लियर, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, मटेरियल है, उसको हम बिल्कुल नहीं वापस करेंगे। तो वही उनकी पोजीशन बनी हुई है। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप की बात है, देखिए दिनेश, उनकी भी पोजीशन यही है। आपने 28 फरवरी से अब तक कितनी बारी सुना है जो हम बिल्कुल ही करीब पहुंच चुके हैं, आखिरी समाधान के बिल्कुल ही पास पहुंच चुके हैं। और फिर वहां पर आकर ये कहना जो ईरान हमसे बहुत वो चाहता है जो कोई ना कोई समझौता किया जाए, परंतु आखिरी में राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं जो उन्होंने शर्तें दी हैं वो हमें मंजूर नहीं है। तो इसीलिए मेरे विचार से ये वाला इसका बहुत बारी हम देख चुके हैं। परंतु अब ईरान ने बता दिया है अमेरिका को, जो वो उसके पास भी कुछ ऐसे हथियार हैं। लेकिन अशोक सर, बीच में तो ये बात चल रही थी कि शायद किसी थर्ड कंट्री को देने के संदर्भ में भी ईरान के भीतर सोचा जा रहा है। ये सोचा जा रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम क्या वहां रखवाया जाए। क्या ये उस संदर्भ में बात चल रही थी कि रशिया को देने के बारे में ईरान सोच रहा है, या उस समय ये खबरें आई तो थी लेकिन ये वैसी पुष्ट और मजबूत नहीं थी जैसे आज की ये खबर है कि एनरिच्ड यूरेनियम देश के भीतर ही रहना चाहिए, मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ, आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि यूरेनियम को वहां से बाहर निकालने की बात की जा रही है। जब ये 2015 में एग्रीमेंट हो रहा था, उस समय भी रूस ने ये अग्री किया था कि वहां जितने भी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है उनको वहां से बाहर निकाला जाए। लेकिन उस समय वो निकाला गया, रूस में दिया गया। इस समय और 2017 में जब ट्रंप आए और ये खत्म कर दिया गया, तब से लेकर अब तक ये स्टेलमेट है अमेरिका और ईरान के बीच। ईरान बिल्कुल बनाना चाहता है हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, किस लेवल तक बनाना चाहता है, शायद वो बम बना ले, लेकिन किसी भी तरह ट्रंप इस बात के लिए अग्री नहीं है। तो ये दो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन इन दोनों ने ले रखा है। अब इसके बीच का रास्ता क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता है। अगर वो संवर्धित यूरेनियम बनाते हैं तो जाहिर है ट्रंप को ये बात नागवार गुजरेगी। और ये भी बात की जा रही है कि जो 400 450 किलो जो भी 60% एनरिच्ड यूरेनियम जो इस समय कहीं दबा पड़ा है ईरान में, उसको वो अमेरिका ले जाए। मुस्तफा खामनेई या ईरान की जनता ये कभी नहीं चाहेगी, चाहे आईआरजीसी, इस्लामिक रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरी गार्ड कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो इसका बीच का रास्ता अब तक कोई नहीं आ रहा। ये मैं बता दूं, ये डील मेकिंग का ईरान का भी एस्पेक्ट है कि जिसमें वो चाह रहा है कि किसी भी तरह जो भी डील हो, चाहे वो सैंक्शन हटाने को लेकर हो, चाहे हॉर्मुज को लेकर हो, उसमें ये फैक्टर जो है वो अपना पकड़ के रखेंगे तब तक जब तक वो तैयार नहीं हो जाए। अमेरिका ये भी कह रहा है कि आप 12 वर्षों तक, ये एक्सियोस की रिपोर्ट है कि आप 12 वर्षों तक ऐसा कर सकते हैं, आप एनरिच्ड यूरेनियम मत कीजिए, उसके बाद आप शुरू कीजिएगा। तो ईरान कहता है कि हम 20 साल बाद करेंगे। तो ये गतिरोध जो है वो बना हुआ है। तब तो सर फिर जो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं वो आखिरकार लगता है ट्रंप को मानना पड़ेगा, क्योंकि एक्सियोस और तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म्स आज ये बड़ी खबर रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में तीखी बातचीत हुई है।